एम्प्टी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। 2 त्यारे हाईजैक करने वाली तारीख की पहली खातून हाईजैकर फ़लस्तीनी लैला खालिद कौन है? जी हाँ दोस्तों, लैला खालिद पॉपुलर फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन महाज बराए आज़ादी फ़लस्तीन की रुकन थी। वो दुनिया की पहली खातून हाईजैकर हैं। हवाई जहाज़ की हाईजैकिंग की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान उन्होंने 6 बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। उन्होंने 1 बार नहीं बल्कि 2 बार जहाज़ हाईजैक किए। लैला खालिद ने बचपन में ही फ़लस्तीन की आज़ादी तहरीक में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। जल्द ही वो इस तहरीक की मुतहर्रिक कारकुन बन गई। 6 सितंबर 1970 को इस फ्रंट के अस्करियत पसंदों ने 4 मुसाफिर तैयारों को अगवा किया और जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड और इसराइल में ज़ेरे हिरासत अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया था। चौथे तैयारे को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम हुई। एक हाईजैकर इस दौरान हलाक हुआ, जबकि खातून हाईजैकर लैला खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश के फौरन बाद इस मुसाफिर तैयारे को करीब तरीन लंदन के हेथरो एयरपोर्ट की जानब मोड़ दिया गया, जहां लैला खालिद को गिरफ्तार कर लिया गया था। लैला खालिद की गिरफ्तारी के बाद फ़लस्तीन लिबरेशन फ्रंट ने लैला खालिद के साथ साथ चंद दीगर अस्करियत पसंदों की रिहाई का मुतालबा किया था और मुतालबात पूरे करवाने की गर्ज से चंद रोज बाद ही बम्बई से बैरूत जाने वाले एक मुसाफिर तैयारे को हाईजैक कर लिया गया। जी हाँ दोस्तों, अस्करियत पसंदों ने इस तैयारे पर सवार 300 से जायद मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया था। मुसाफिरों में 65 बरतानवी शहरी भी शामिल थे। उन्हें बालाखिर हुकूमत बरतानिया ने रिहा कर दिया था ताकि यरगमालियों की रिहाई अमल में आ सके। जी हाँ दोस्तों, ये 29 अगस्त सन 1969 की बात है। सफ़ेद लिबास में मलबूस और सन हीटो सन ग्लासेस पहने एक 25 साला खातून रोम इटली के एयरपोर्ट पर परवाज नंबर TWA 840 की मुंतजर थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। हॉलीवुड अदाकारा ऑड्री हिप की तरह नजर आने वाली ये नौजवान खातून एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर एक पिस्तौल और 2 दस्ती बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट की इंतजार गाह यानी वेटिंग लाउंज में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम इसावी को नहीं पहचानती हैं। सलीम इसावी दर हकीकत फ़लस्तीन की आज़ादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन थे, जबकि इस नौजवान खातून का नाम लैला खालिद था। लैला खालिद और उनके साथी इसावी ने दानिस्ता तौर पर फर्स्ट क्लास की नशिस्तें बुक करवाई थी ताकि उन्हें तैयारे के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। लैला खालिद सन 1973 में शाये होने वाली अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं कि चूंकि मैं और इसावी अलग अलग बैठे थे, इसलिए वेटिंग लाउंज में मौजूद शिकागो में रहने वाला एक यूनानी अमरीकी मुसाफिर मुझ में ज्यादा ही दिलचस्पी दिखा रहा था। उसने मुझे बताया कि वो 15 साल अमेरिका में रहने के बाद अपनी वालदा से मिलने के लिए अपने घर यूनान जा रहा था। एक बार तो मेरे दिल में ये ख्याल आया कि मैं इससे कहूँ कि वो ये त्यारा छोड़कर किसी दूसरे त्यारे से सफ़र कर ले, लेकिन फिर मैंने खुद को रोक लिया। त्यारे के अंदर लैला खालिद और सलीम इसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला खालिद को काफ़ी और इसावी को बियर पेश की। एयर होस्टेस के बहुत इसरार के बावजूद लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला खालिद ने एयर होस्टेस को बताया कि उन्हें ठंड महसूस हो रही है और उनके पेट में दर्द है, लिहाजा उन्हें एक अज़ाफ़ी कंबल दे दिया जाए। जैसे ही कंबल मिल गया, लैला खालिद ने अपना हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिए ताकि बावक़्त ज़रूरत उन तक आसानी से पहुंचा जा सके। जैसे ही तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए। उनके पीछे मैं भी अपनी गोद में रखे हैंड ग्रेनेड को लेकर दौड़ी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और मेरी कमर में फंसी पिस्तौल मेरी पतलून के अंदर से फिसलकर तैयारे के फर्श पर जा गिरी। मैंने और इसावी ने चीखकर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम मुसाफिर
और अमले के अरकान तैयारे की उकबी साइड पर मौजूद इकोनॉमी क्लास में चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, उस हाई जैकिंग में लैला खालिद को पायलट और फजाई ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात करने का किरदार दिया गया था। इब्तिदा में लैला खालिद ने पायलट से तैयारे को इसराइल के लूद एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गोरियन एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे ही तैयारा इसराइली खित्ते में दाखिल हुआ, इसके साथ साथ इसराइली फौज के 3 मिराज तैयारे परवाज करने लगे। जंगी तैयारों को देखकर मुसाफिरों में खौफो हिरास फैल गया। उनका ख्याल था कि इसराइली फजाइया उनके तैयारे को मार गिराएगी। जी हाँ दोस्तों, लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA के बजाय PFLP यानी फ्री अरब पैलेस्टाइन के नाम से पुकारेंगे। तैयारे के पायलट ने पहले लैला की हदायत मानने से इनकार किया, लेकिन जब लैला खालिद ने उसे अपना दस्ती बम दिखाया तो उन्होंने हदायत पर अमल करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, लूद एयरपोर्ट की तरफ जाने का हुक्म सिर्फ इसराइलियों को चकमा देने के लिए था। जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा। नीचे सैकड़ों इसराइली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को तैयारा दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में उन्होंने पायलट से कहा कि वो उसे उनकी लैला की जाए पैदाइश हीफा के ऊपर से ले जाए। बाद में लैला खालिद ने अपनी सवाने उमरी में लिखा कि जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में ये हुक उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी पुफियों और वहाँ मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम हीफा के ऊपर उड़ रहे थे तो उसने मेरे चेहरे के रोंगटे खड़े होते देखा था। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सलीम ईसावी ने तैयारे के कॉकपिट में धमाका खेज मवाद डाल दिया और उसे उड़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि उनके बकौल फलस्तीनी अवाम की जानब दुनिया की तवज्जो राग़ब करने का ये सबसे मौसर तरीका था। लैला खालिद को अक्सर तारीख की पहली खातून हाईजैकर कहा जाता है, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उस वाक़े से 3 साल कबल सन 1966 में कोंडोरस ऑर्गेनाइजेशन की जानब से तैयारे को हाईजैक करके उसे फाकलैंड ले जाने वाली भी एक खातून थी। जी हाँ दोस्तों, PFLP की क़यादत इस हाईजैकिंग की तशहीर से बहुत खुश थी। उन्होंने मशरिक़ वस्ता के मुमालिक के दौरे पर अपनी स्टार कामरेड लैला खालिद को भेजा। वो जानते थे कि इसराइली लैला खालिद को अगवा करने और उसे मारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें अरब मुमालिक के दौरे पर भेजा गया। लेकिन उनके आसपास मुहाफ़िज़ों का एक हफाजती पहरा था। लैला खालिद अरब दुनिया की हीरोइन बन चुकी थी। इसके बाद लैला खालिद ने अपनी नाक, रुखसारों, आँखों और मुंह के 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी शक्लो सूरत बदली जा सके और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि सितंबर 1970 में लैला खालिद ने लुबनान से यूरोप का रुख किया। 4 सितंबर को जर्मनी के स्टटगार्ट में उन्होंने पीटर आर्गिलो से मुलाकात की, जो अगली हाईजैकिंग में उनके हमरा जाने वाले थे। ये दोनों पहले कभी एक दूसरे से नहीं मिले थे। 6 सितंबर को दोनों स्टटगार्ट से न्यूयॉर्क का टिकट लेकर एक साथ एम्स्टर्डम गए थे। पीटर अमेरिका में पैदा हुए थे। एम्स्टर्डम में ये दोनों इसराइली एयरलाइंस की परवाज ELAI 219 से न्यूयॉर्क जा रहे थे। जब ये दोनों तैयारे में सवार हुए तो उन्हें मालूम नहीं था कि उनके 2 साथी जिन्हें इस हाईजैकिंग में उनकी मदद करनी थी, उन्हें इसराइली एयरलाइन के अमले ने नशिस्तें देने से इनकार कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, हाईजैकिंग की मंसूबाबंदी करते हुए ये फैसला किया गया था कि इस परवाज के अगवा में 2 से ज़्यादा अफराद की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस तैयारे में मुसल्लह सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद होते हैं और तैयारे में सवार होने वालों की 3 बार तलाशी ली जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस बार लैला खालिद और उनके साथी इकोनॉमी क्लास में बैठे थे। आर्गिलो को पता था कि उसे क्या करना है।
और मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है। हमारे पास अपने हथियार थे। मेरे पास 2 दस्ती बम थे। पीटरक के पास भी एक हैंड ग्रेनेड था। मैंने बहुत छोटी स्कर्ट पहन रखी थी। मैंने स्कर्ट के अंदर सारे नक्शे छुपा रखे थे। जब लैला खालिद कॉकपिट की तरफ भागी तो पायलट ने पहले ही उसका दरवाजा अंदर से बंद कर रखा था। जी हाँ दोस्तों, मैंने उनको मुतनब्बा किया कि मैं 3 तक गिनूंगी। अगर तब तक कॉकपिट का दरवाजा नहीं खोला तो मैं जहाज उड़ा दूंगी। लेकिन मैं त्यारा उड़ाना नहीं चाहती थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। लैला खालिद ने अपनी खुसूसी तौर पर तैयार करदा ब्रा से दोनों हैंड ग्रेनेड निकाले ही थे कि त्यारे में सवार गार्ड्स ने फायरिंग शुरू कर दी। जी हाँ दोस्तों, पीटरक ने जवाबी फायरिंग की। इस दौरान पीटरक को गोली भी लगी। लैला खालिद पर 2 गार्ड्स और मुसाफिरों ने हमला किया। लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, जिससे उनकी बहुत सी पसलियां टूट गईं। इसी दौरान होशियार पायलट ने अचानक त्यारे को नीचे की जानब मोड़ दिया। कुछ लम्हों के बाद किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया, जिसकी वजह से लैला खालिद अपना तवाज़ुन खो बैठी और नीचे गिर गईं और बेहोश हो गईं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि मुसाफिरों पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनकी सीट बेल्ट बंधी हुई थी। त्यारा नुमाया तौर पर नीचे आ गया, जिससे ये इम्कान भी खत्म हो गया कि अगर दस्ती बम फटा तो भी कैबिन में डिप्रेशन नहीं होगा और कम से कम नुकसान होगा। लैला खालिद ने अपनी सवाने उम्री में लिखा है कि मैंने देखा कि खून से लथपथ आर्ग्यूलो की कमर पर एक गार्ड ने खड़े होकर 4 गोलियां दागी। जी हाँ दोस्तों, जख्मी मार्शल श्लोम वाइड की हालत पर तशवीश की वजह से ELAI के पायलट ने लंदन में हंगामी लैंडिंग की। कुछ ही लम्हों में एक और त्यारा लंदन के हेथरो हवाई अड्डे से रवाना होने वाला था। आर्ग्यूलो पर गोली चलाने वाले मार्शल बालिवाव को त्यारे के हेच से उतारकर एक दूसरे त्यारे में सवार कराया गया। उसे बरतानवी दायरा अख्तियार से निकाल लिया जाए और उसे आर्ग्यूलो की मौत का जिम्मेदार ना ठहराया जाए। जी हाँ दोस्तों, लैला खालिद को कुछ मुसाफिरों की टाई की मदद से बांधकर फर्श पर लटा दिया गया। लैला खालिद की खुशकिस्मती थी कि इस्राएली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि बरतानवी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। जैसे ही त्यारा लैंड हुआ, पीटरक आर्ग्यूलो की लाश को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। लैला खालिद ने सिक्योरिटी एहलकारों से दरख्वास्त की कि वो मेरे हाथ खोल दें। लैला खालिद कहती हैं कि मैंने पीटरक के जिस्म के पास खड़ी होकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने उसके जख्मों का जायजा लिया और दोस्ती के जज्बे से मगलूब होकर होंठों को चूमा और फिर मैं रो पड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत अफसोसनाक लम्हा था, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि इसकी बजाय मुझे मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी, वो तो हमारी मदद करने आया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूँ कि लैला खालिद को लंदन के एकिंग पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहाँ अगले कुछ दिनों तक चीफ सुपरिटेंडेंट डेविड प्रियो ने उनसे पूछगिछ की। लैला खालिद के साथ जेल में अच्छा सलूक हुआ। कुछ खवातीन पुलिस एहलकार उनके साथ टेबल टेनिस भी खेलती। लैला खालिद ने पढ़ने के लिए कुछ मवाद तलब किया। जब उन्हें कुछ खवातीन के रसाले पढ़ने के लिए दिए गए तो वो नाराज हो गई और लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ दोस्तों, फिर उन्हें अखबारात दस्तयाब कराए गए। लैला खालिद को नहाने के लिए स्टेशन चीफ का बाथरूम दिया गया। उनके लिए साफ कपड़े और तौलिए लाए गए। जब एक खातून गार्ड को उनके कमरे में बिठाने की कोशिश की गई तो लैला खालिद ने गुस्से से जवाब दिया कि मैं खुद को नहीं मारूंगी, मुझे अभी और भी मुहिमात में हिस्सा लेना है। जब लैला खालिद ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो कुछ देर के लिए खुली हवा में सांस लेना चाहती हैं, तो उन्हें जेल की ऊंची मंजिल पर ले जाया गया और खिड़कियां खोल दी गई ताकि वो ताज़ा हवा ले सकें। जी हाँ दोस्तों, उन्हें रोजाना 6 रुथमैन सिगरेट पीने की इजाज़त थी। मुतअद्दिद बार पुलिस एहलकारों ने उन्हें 6 से ज़्यादा सिगरेट भी फराहम किए। 28 सितंबर को पुलिस एहलकारों ने लैला खालिद को रोते हुए देखा। उस दिन मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासर की मौत की खबर अखबारात में शाये हुई थी। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने लैला खालिद को अपने 114 मुसाफिरों के बदले में रिहा किया। 24 दिनों तक
बरतानवी जेल में रहने के बाद 1 अक्टूबर सन 1970 को रॉयल एयर फोर्स का एक त्यारा लैला खालिद को लेकर काहिरा की तरफ रवाना हुआ। इससे कबल 12 सितंबर को अगवा किए गए तमाम त्यारों को डौसर फील्ड में बारूद से उड़ा दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताती चलूं कि इस वाक़े के बहुत साल बाद लैला खालिद से पूछा गया कि आपने जो किया उस पर आपको अफसोस है। लैला खालिद का जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। उनसे फिर सवाल किया गया कि आपकी वजह से जहाज में सवार सैकड़ों मुसाफिर दहशत ज़दा हुए और उन्हें ज़हनी सदमा पहुंचा और त्यारे का अमला भी बुरी तरह जख्मी हुआ। लैला खालिद ने जवाब दिया कि मैं माफ़ी मांग सकती हूं कि उन्हें सदमा पहुंचा, लेकिन वो महफूज रहे। इस कार्रवाई का मकसद उनको तकलीफ देना नहीं था, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि बाहैसियत इंसान हमें और हमारे इंसानी हकूक को भी नज़रअंदाज किया गया है। 77 साला लैला खालिद इस वक्त अमान में मुकीम हैं। उनकी शादी फयाज राशिद हलाल से हुई है। उनके 2 बच्चे बदर और बशर हैं। उन्हें देखकर अब कोई ये नहीं कह सकता कि चेक कफाया पहने हाथों में AK-47 लिए ये खातून किसी ज़माने में फ़लस्तीनी जदोजहद की सबसे अहम पोस्टर गर्ल थी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।